लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण सीता के प्रही होकर कैसे कांतिहीन हो रहे हैं। उसके वियोग में आठ आठ आंसू रो रहे हैं लक्ष्मण। मैं कैसा पागल हो गया हूँ प्यारी सीते कि इनका पहचानना भी मुश्किल हो गया है। प्रिय लक्ष्मण, देखो तो क्या ये सीता का ही कुंडल है? क्या बताऊं भ्राता जी, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझे को न था, क्या कान में क्या हाथ में। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, कभी उनका देखा नहीं कान क्या है। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे पर तान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, कुछ अपने बारे में भी बताइए। छुपकर पहाड़ पर कैसे रहते हो? भाई भाई की शत्रुता का कारण भी बतलाइए।
सुनिए प्रभु, हे नाथ, एक दिन माया दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय में द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और दौड़ते चले गए महाराज। अंत में वह व्यक्ति महाराज और वह एक पर्वत की कंदरा में घुस गया महाराज। तब बाली उससे लड़ने चला गया। हे प्रभु, मैं उसी जगह पर 1 मास तक बैठा रहा प्रभु, और उस कंदरा से रक्त की धारा निकली प्रभु। प्रभु, मैंने समझा उस निशाचर ने बाली को मार दिया प्रभु, अब आकर मुझे भी मार डालेगा प्रभु। अंत में मैंने अपने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया प्रभु, और मैं पंपा को चलाया प्रभु। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ते देखकर मुझे राजा बना दिया प्रभु। और परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर और आया और उसने सिंहासन पर मेरे को बैठा देखा और बहुत गरमाया प्रभु। हे नाथ, मेरी एक न सुनी प्रभु और मेरी स्त्री को छीन लिया और मुझे घर से मार भगाया प्रभु। उसी समय से मैं इस किष्किंधा पर्वत पर रहता हूँ और अनेक आपत्तियां सहता हूँ प्रभु। मातंग ऋषि के शाप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता प्रभु। सुग्रीव जी, प्रभु, निसंदेह बाली बहुत निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता न करो, हम उसके पापों का फल अवश्य देंगे और एक ही बाण में उसे यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं है प्रभु। उसके सामने दुधुम्बी राक्षस का पंजर है, उसने उसे मारकर मातंग ऋषि के आश्रम पर फेंक दिया था प्रभु। और ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, यदि तू किष्किंधा पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा प्रभु। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता न करो, हमारा बाण उसे कदापि जीता न छोड़ेगा। प्रभु, किंतु इसका प्रमाण क्या है प्रभु? जो आप चाहो। तो देखिए महाराज, सामने 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। जब बाली बाण चलाता था तो एक ही बाण से 7 पेड़ों को गिरा देता था प्रभु। देखो, मैं एक ही बाण में इन सबको गिरा देता हूं।
दुग्ध भी अस्थिताल बिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ जहाए। एक ही बाण में ताल के वृक्ष ढासाई हो गए। आप को भी यहाँ सीख मिलती है, भक्त को तब तक विश्वास नहीं होता है, वह भगवान की भी परीक्षा ले लेता है। तब परमात्मा पर विश्वास किया कि हाँ अब ये बाली को मार सकते हैं। देखिए प्रश्न पत्र सामने था, हल किया प्रभु ने, एक ही बार में सातों वृक्षों को धराशायी कर दिया। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ज्ञान मन हरस कटीसा। अब मन में प्रसन्नता हुई कि हाँ मेरा काम पूर्ण हो गया। प्रभु धन्य है प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि अवश्य ही आप बाली को मार गिराएंगे और मुझे से निवारेंगे प्रभु। प्रभु किंतु उस पर ब्रह्मा का वरदान है, जो उससे युद्ध करने जाएगा, जो उसके सम्मुख सामने आएगा और उसका बल उसमें आधा चला जाएगा प्रभु। सुग्रीव जी तब तो हमें उसको, मैं जाता हूं और उसे युद्ध के लिए लड़ता हूं प्रभु, किंतु याद रखना प्रभु, यदि आपने थोड़ी भी देर लगाई तो ये मेरे प्राण पखरू सुन कोड़ जाएंगे प्रभु। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, आप जाइए। अच्छा प्रभु, सावधान रहना प्रभु, मैं जाता हूं प्रभु।